जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा प्रमुख टैक्स है और आप जानते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स सबको और विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निचले वर्ग को सबसे ज्यादा पीड़ित करता है। वो प्रपोर्शन में नहीं होता, वो सब पे बराबर पड़ता है और जो मध्यम वर्ग और निचला वर्ग है उसको सबसे ज्यादा पेट पे लात मारता है। अब इस बार जो प्रस्तावित है, मुझे लगता है कि ये कुछ लुप्त सुप्त सरकार कर रही है या सरकार के सीधे दाएं हाथ को मालूम नहीं कि बायां हाथ क्या कर रहा है। बड़ा एक रहस्यमयी विचित्र सा प्रस्ताव है। ये मानते हैं हम कि प्रस्ताव है, लेकिन ये प्रस्ताव केंद्र सरकार का है और तुरंत कार्यान्वित होने के कगार पर है। ये क्यों है विचित्र, क्यों है रहस्यमयी? प्रस्ताव है 143 आइटम जिनकी सूची दी गई है प्रस्तावित बढ़ाने के लिए। उसमें ऐसे अजीबोगरीब आइटम्स हैं, पापड़, गुड़, घड़ियां, सूटकेस, हैंडबैग, कलर टीवी सेट्स 32 इंच से कम, ये 32 इंच से कम बड़ा रोचक है, छोटे की टीवी सेट्स, च्युइंग गम, अखरोट, कस्टर्ड पाउडर, मेरे पास पूरी लिस्ट है, पढ़ नहीं रहा हूं। इसमें से 92%, 92%, ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य और फैक्ट है, 92%, 92% प्रस्तावित है 18% से 28%। सब नहीं, लेकिन 143 में 92%। 18 बहुत ऊंचा होता है, आप बात कर रहे हैं अब 28 की, सबसे ऊंचा स्लैब। ये वो आइटम आपको लगे जो मध्यम वर्ग इस्तेमाल नहीं करता है, ये आपको वो लगे जो निचला वर्ग इस्तेमाल नहीं करता है। पापड़, गुड़, ये अपने कलर टीवी सेट लेस देन 32 इंचेस, वॉचेस, सूटकेसेस, हैंडबैग्स, ये लग्जरी आइटम सबको कह सकते हैं आप। अब विचित्र दाएं हाथ बाएं हाथ का सिंड्रोम देखिए कि इनमें से कई ऐसे आइटम्स हैं जिनको दिसंबर 18 में सूची द्वारा कम किया गया था, 3-4 साल पहले। उनमें हैं यही टीवी वाले 32 इंच से कम, डिजिटल वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग, पावर बैंक्स। अभी 3-4 साल पहले कम किया इनको। और गुड़ और पापड़ जो जीरो में है उसमें क्या औचित्य हो सकता है? 5%, यद्यपि 18-28 नहीं है, लेकिन 5% क्यों लगाते हैं हम गुड़ और पापड़ पे? गुड़ और पापड़ क्या इतना बड़ा एक क्राइम कर रहा है मध्यम वर्ग और निचले वर्ग पे? गुवाहाटी में एक बड़ी रोचक मीटिंग हुई थी 2017 में जीएसटी के विषय में, और गुवाहाटी के 2017 की मीटिंग में 75% आइटम्स को सबसे बड़े स्लैब 28 से कम करके सबसे बड़े स्लैब में करीब करीब सिर्फ 50 आइटम रखने थे, और 178 आइटम्स को उस 28% स्लैब से नीचे ले आए थे। आप देखिए ये क्या हो रहा है, हर साल, हर महीने, हर 6 महीने जिगजैग। और अब उनको आप 28 में डाल रहे हैं। ये आप आइसोलेशन में एक अनूठे कैटेगरी में रख के नहीं देख सकते। ये आप तब कर रहे हैं जीएसटी जब आपका होलसेल इंडेक्स 14 और 15% के बीच में है, जिसके विषय में आपने यहां से कल बात की थी, और रिटेल है 7.5 के लगभग, कभी 7 हो जाता है, कभी 8 हो जाता है, कभी 6.25 हो जाता है। इनका सीधा संपर्क है, इनको अलग अलग नहीं देखिए। और सबसे बड़ी लात पेट में इसके लगती है जीएसटी से, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, इसका परोक्ष दुष्प्रभाव ज्यादा होता है, क्योंकि ये एक चीज पे लगता है, वहां तो सीधा पेट पे लात लगती है, लेकिन और कई चीजों पे इसका असर पड़ता है। रोचक बात एक और देखिए दाएं और बाएं हाथ के सिंड्रोम के विषय में। 2021 सितंबर में लखनऊ में मीटिंग होती है जीएसटी काउंसिल की, 45वीं मीटिंग, 45वीं मीटिंग। उसमें माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है,
अब 11.5% हो गई है। पहले रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 15.5 थी। रेवेन्यू न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि अगर आप सब चीज़ों में 15.5% लगाएं तो भी काम चल सकता है, उससे आपके रेवेन्यू कम नहीं होगा। ये रेट 15.5% से लेके सिर्फ 11.5% हो गई है। ये कह रही है माननीय वित्त मंत्री 2021 सितंबर में। और आज आप 92% आइटम्स 143 में से रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जब 11.5% है, उसको 28% में मूव कर रहे हैं। आई होप आई एम क्लियर। ये एक दुभांत है, ये एक आडंबर है, ये एक मजाक है, ये एक क्रूरता है। सितंबर 2019 में आरबीआई ने भी यही कहा था। उन्होंने कहा था कि इफेक्टिव वेटेड एवरेज जीएसटी रेट, जो एक प्रकार से रेवेन्यू न्यूट्रल रेट की ही चीज होती है, वो उस वक्त 11.5% के आसपास है और 14.5% की आवश्यकता नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं यद्यपि सिर्फ 90% आइटम्स की, हम 28% में बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। और अंतिम पहलू, ये कब हो रहा है, ये किस संदर्भ में हो रहा है? जैसा मैंने कहा, संदर्भ नंबर 1 सबसे महत्वपूर्ण है। होलसेल प्राइस इंडेक्स 14.5, रिटेल प्राइस इंडेक्स 7.5। उतना ही महत्वपूर्ण संदर्भ है कि आपके जीएसटी कलेक्शंस, आपके खुद के प्रकाशित फिगर में, जिसमें आप डींग मारते हैं, आप अपने आप को थप्पी देते हैं पीठ में, प्रकाशित किए मार्च 2022 में सबसे आगे उसको कहा है, आपने लिख के कहा है सरकार ने, ऑल टाइम हाई 1.4 लाख करोड़ रुपीस, 1.42 करोड़ रुपया मार्च 22 का फिगर है। ये 30% ज्यादा है एवरेज मंथली कलेक्शन के, जो औसतन मंथली मासिक होता है फिगर, उससे 30% अधिक है। उस वक्त आप ऐसी लात मार रहे हैं। मध्यम वर्ग इतना ही महत्वपूर्ण है इसमें, निचला वर्ग तो खैर पिस ही रहा है। बल्कि मजाक की बात यह है कि रिवाइज्ड बजट टारगेट था 5.7 लाख करोड़। मार्च 31, 2022 वाला साल जो अंत हुआ है, यानी 21-22 का साल जो मार्च 31 को अंत हुआ है, उसमें टारगेट था 5.70 जीएसटी का लाख करोड़। वो एक्सीड हो गया है, उसको पार कर लिया आपने। और आप 90%, 92% 143 आइटम्स में से बढ़ा रहे हैं। और अंतिम बात, ये वही नरेंद्र मोदी सरकार है जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री के अवतार के पहले मुख्यमंत्री के अवतार में कड़ी निंदा की थी। कहा था जीएसटी फिस्कल फेडरलिज्म के टेनेट्स के रेट्रोग्रेड है। मैं कोट कर रहा हूं, मेरे शब्द नहीं है, माननीय मोदी जी के शब्द हैं 2011-12 के। इट इज रेट्रोग्रेड इन नेचर एंड कंप्लीटली अगेंस्ट द टेनेट्स ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। ये उसी सरकार की बात हो रही है जिसने उस वक्त गुजरात से कहा था पूरे देश को कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन बिल 115वां का विरोध किया जाए पुरजोर तरीके से। आज आप दूसरी तरह से कार्यान्वित कर रहे हैं इसको, क्रूरता से, बेरहमी से और संदर्भ के बाहर। और ये सब अंतिम बात, सबसे महत्वपूर्ण, कोविड के वक्त कर रहे हैं। कोविड कम हुआ है, जा रहा है, भगवान करे कि पूरा चला जाए, लेकिन हम कोविड को भुला नहीं सकते। अभी हम कोविड से निकल रहे हैं। उस वक्त आप ऐसी प्रस्ताव रख रहे हैं जो आपके खुद के 2017, 19 और 21 के प्रस्तावों के विपरीतार्थक है फ्रेंड्स। और इसलिए हमने कहा था कि ये महंगाई और घोटाला जो महंगाई के विषय में किया है, अब जीएसटी का ऊपर उसमें एक और तीर कसा है सरकार ने।